तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हो ट्रेडिंग विजय का यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1 मिनट पर ट्रेड करने की ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें आपको किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, नो मोर इंडिकेटर्स। ठीक है, सीधा आपको ट्रेड प्लान करना है, ट्रेड लेना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर अगर बात करूँ तो भाई 1:2 और 1:3 का इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। ठीक है, लाइव मार्केट में मैंने इस स्ट्रैटेजी का काफ़ी बार आप लोगों के सामने यूज़ भी किया है। मैं खुद पर्सनली इस स्ट्रैटेजी को 2 से 3 सालों से यूज़ करता आ रहा हूँ लगातार। ठीक है, पहले से स्ट्रैटेजी का मैं स्टॉक्स पे यूज़ करता था, इक्विटी पे, देन मैंने इसको शिफ्ट किया लास्ट 2 सालों में बैंक निफ्टी पर। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी जो है वो स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी के लिए ही मैंने बनाई है और ये मेरे खुद का सेटअप है। ठीक है, सो ज़्यादा बात नहीं करते, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जिनका आपको मतलब ख्याल रखना है। देन उसके बाद सीधा हम आ जाएंगे सेटअप पे। ठीक है, तो इसलिए अगर आप फ्री हो तभी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, अदरवाइज इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना या फिर वॉच लेटर में डाल देना और बाद में देखना। बिकॉज सिर्फ ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आपका पूरा ट्रेडिंग करियर बदल के रख देगी। ठीक है, सो आते हैं सीधा पॉइंट पे। पहली चीज़, कैपिटल। इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए आपको कम से कम 30 के कैपिटल यानी कि 30,000 रुपये चाहिए अपने डीमेट के अंदर, जिसमें से आप सिर्फ एक लोट के साथ ट्रेड करोगे। ठीक है, जब भी आप ट्रेड लोगे, चाहे आप दिन में 2 ट्रेड लो, 3 ट्रेड लो, 5 ट्रेड लो, आपको हमेशा एक लोट के साथ ही करनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कि आपको जैसे मैंने बताया कि बैंक निफ्टी के अंदर इसको ट्रेड करना है, आपको इसको निफ्टी और मिड कैप XYZ कोई भी इंडेक्स में और नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी। ठीक है, तीसरी चीज़ कि भाई हमेशा जो स्ट्राइक प्राइस आपको ऑप्शंस के अंदर चूज करना है वो ITM यानी कि आपका इन द मनी, और ATM यानी कि आपका एट द मनी। ठीक है, ये दो स्ट्राइक प्राइसेस के साथ ही आपको जाना है। उसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो आपका जो ऑप्शन है वो 50 से 60 पॉइंट तक मूव कर जाएगा। ठीक है, इन द मनी वाला, एट द मनी वाला आपको हो सकता है कि 30 से 40 पॉइंट के आसपास मूव करे, लेकिन अगर आप दूर का OTM ले लोगे तो वो हो सकता है कि भाई 15 से 20 पॉइंट ही भागेगा, जिसका कोई भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज़ और बता देता हूँ, चौथी, कि भाई सपोज करो कि इस स्ट्रैटेजी की वजह से आपने आज स्टार्टिंग में 2 SL दे दिए। ठीक है, क्योंकि अगर देखो मार्केट साइडवेज रहेगा तो SL जाएगा। ठीक है, अगर आपने 2 SL दे दिए तो आपको उस दिन फिर ट्रेड नहीं करना। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ भी इसी के अंदर मैं इंक्लूड करूँगा कि भाई आप अगर आपने आज 3,000 रुपये का प्रॉफिट किया है। ठीक है, अगर आपने 3,000 रुपये का आज प्रॉफिट किया है तो आपका जो कल का लॉस रहेगा ना, कल का लॉस लिमिट जो रहेगा वो 1,000 या 1,200 रुपये से ज़्यादा का नहीं होगा। यानी कि अगर आज मैंने 3,000 रुपये का प्रॉफिट किया है तो कल मैं 1,200 रुपये से ज़्यादा का लॉस तो नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन। ठीक है, आपको किस ऑप्शन में ट्रेड करना है, किस इंडेक्स में ट्रेड करना है, वो कितने कैपिटल से और कितने लॉट से ट्रेड करना है। ठीक है, ये 5 चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, ये आपको ध्यान रखनी है हमेशा, तभी इस स्ट्रैटेजी से आप प्रॉफिटेबल होगे। और आपका करियर जो है ना, अगर आप लॉसेज में भी होगे ना तो आप 3 से 4 महीने में प्रॉफिट की तरफ चले जाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेटअप की। निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, आपको बता देता हूँ किस जगह पे हमें क्या ट्रेड करना है। पहली चीज़, हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स को, उसको हम कंबाइन करेंगे कैंडल स्टिक के साथ। ठीक है, आपको पता होगा हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश हरामी, बुलिश हरामी कैंडल, एंड बुलिश या बेरिश मारीबोजो कैंडल। ठीक है, इस तरीके की कैंडल्स होती है चार्ट पैटर्न्स के मामले में अगर आए तो भाई हम 3 तरीके के चार्ट पैटर्न्स को, सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके के चार्ट पैटर्न्स को हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, पहला रहेगा आपका M पैटर्न, उसी के रिवर्स में W। ठीक है, दूसरा रहेगा एक हेड एंड शोल्डर, उसी के रिवर्स में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और तीसरा जो रहने वाला है आपका वो रहने वाला है कुछ इस तरीके से ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम। ठीक है, ये एक दूसरे के रिवर्स वाले पैटर्न्स भी हम ट्रेड करेंगे जो कि बुलिश और बेरिश होंगे। ठीक है, और इसको हम कंबाइन करने वाले कैंडल स्टिक के साथ, और कुल मिला के ये जो हमारी स्ट्रेटजी बनेगी ये बनेगी प्राइस एक्शन बेस्ड। ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इन 1 मिनट। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्विंग लो या कैंडल लो का रहेगा। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से रहेगा। ठीक है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मार्केट अगर बहुत ही अच्छी बाइंग करता हुआ टॉप पे जा रहा है और टॉप पे जाके कुछ M पैटर्न वगैरह बनाना है तो आपको हमेशा ट्रेड लेना है। ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स कभी नहीं छोड़ने हैं, और खास तौर से ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम। ठीक है, ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम आपको अगर 1 मिनट में मिलते हैं, खास तौर से ट्रिपल टॉप। ठीक है, तो वो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना वो 1:2, 3 से 4, 5 तक भी ले जा सकता है, क्योंकि आपको पता है बैंक निफ्टी में कितना बड़ा बड़ा फॉल एक ही कैंडल में आ जाता है। ठीक है, एक ही कैंडल 200 पॉइंट की बन जाती है 1 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, तो उस हिसाब से स्पाइक देखोगे इन द मनी में, जैसे मैंने आपको बताया, तो भाई 100-120 पॉइंट सिर्फ 1 मिनट में आप कमा सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रैटेजी से। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी कि इन चार्ट पैटर्न्स पे आपको ट्रेड करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना सीख जाओगे। ठीक है, अब आते हैं चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे टॉप बनाया, पहला टॉप बनाया। ओके, यहाँ पे देखोगे तो एक दूसरा टॉप भी बना दिया। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो भाई एक शूटिंग स्टार बनाया, यहाँ पे दूसरा शूटिंग स्टार बनाया। ठीक है, दूसरे शूटिंग स्टार के नीचे अगर हम यहाँ पे पोजीशन बनाते
कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पे हम पोजीशन बना देते और अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:2 का ही ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा रिस्क हो रहा है वो हो रहा है 19 रुपये का चार्ट के ऊपर, यानी कि अगर हम इन द मनी की पुट को देखेंगे तो लगभग लगभग 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, यानी कि हमें 20 रुपये का टारगेट चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि भाई 40 से 50 पॉइंट हमें यहाँ पे कैप्चर करने पड़ेंगे, ठीक है, 20 से 25 पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको खिसका के 50 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे टारगेट लगा देता हूँ, ठीक है, ये अपना 1:2 का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा ये टारगेट हिट होता है। ओके, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो भाई टारगेट हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से कितने मिनट में हिट हो गया। पहला मिनट वाला कैंडल ये रहा, 1 2 3 4 4 मिनट में हमारा टारगेट हिट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमने यहाँ पे 25 पॉइंट कैप्चर कर लिया, 10 पॉइंट का अपना एसएल था। ठीक है, तो ये तो भाई आपका इस तरीके से पहला ट्रेड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट कहाँ जाएगा, उसके बाद कोई और पैटर्न बनाता है तो अगेन देखेंगे हम। चलिए, स्ट्रीम को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो को पॉज कर करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। ओके, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न इस तरीके से बनता हुआ दिख जाएगा, अगर आप देखोगे कुछ ध्यान से तो एक डब्लू पैटर्न भी बन रहा है। तो क्या अब हमें इसे ट्रेड करना चाहिए? अब यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात आती है कि ऑल टाइम हाई के पास डब्लू पैटर्न को 1 मिनट पर ट्रेड नहीं करना। ऑल टाइम हाई के पास डब्लू पैटर्न को 1 मिनट पर ट्रेड नहीं करना, और तभी ट्रेड नहीं करना जब आपने एक डाउन साइड का ट्रेड मारा हो। ठीक है, अब ये इसको ब्रेकआउट ही कर देगा ना, उसके बाद ही कोई बुलिश ट्रेड बनेगा, अदरवाइज हो सकता है कि यहाँ से दोबारा से रिजेक्शन ले ले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो दो शूटिंग स्टार बने हुए थे। ठीक है, दो दो शूटिंग स्टार बने हुए थे। ओके, चलो देखते हैं। अगर रिजेक्शन लेता है यहाँ पे तो यहाँ पे शॉर्टिंग का ही प्लान करते हैं। ठीक है, बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, शॉर्टिंग का ही प्लान करेंगे। ओके, ठीक है, ओके, देखते हैं इसको। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखोगे तो भाई एक बहुत ही बड़ा, ठीक है, बहुत ही बड़ा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। ठीक है, प्राइस एक्शन समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। देखो यहाँ से जब ऊपर जा रहे थे ना, तो जो रेड कैंडल है ना वो छोटा छोटा बन रहा था, इंगल्फिंग नहीं बन रहा था। इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल को आपने पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया। ठीक है, वो सिर्फ इस पैटर्न में हुआ है। ठीक है, इस वाले कैंडल में हुआ है। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ यहाँ पे अब एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग अभी अभी हुई है, यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बन सकता है कुछ इस तरीके से, कैंडल हाई के एक एसएल के साथ। ठीक है, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहने वाला है। यहाँ पे 27 रुपये का स्टॉप लॉस मुझे चार्ट पे दिखा रहा है, तो चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो यानी कि मैं 55 रुपये का एक या 56 रुपये के आसपास का एक टारगेट लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो भाई 55 पॉइंट्स, ठीक है, 55 पॉइंट्स एकदम एक्यूरेट। ठीक है, 55 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे हमारा टारगेट है, और 26 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमारा लॉस दिखा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या हिट होगा कि नहीं होगा। लेट्स सी। ठीक है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना अगेन। ओके, ओके, यहाँ पे देखोगे तो अपना दूसरा टारगेट भी हिट हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि भाई बन चुका है डबल टॉप। ठीक है, बन चुका है एक बड़ा वाला डबल टॉप, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये इसके नीचे भी आ सकता है। और अगर मैं चाहूँ, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो अपनी 50% पोजीशंस को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ। एंड यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है, यहाँ तक के एक टारगेट के लिए मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, इसको ट्रेड को अपना और बढ़ा सकता हूँ। तो मैं 50%, सपोज करो कि मैं 2 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे ट्रेडिंग इस सेटअप पे 2 3 महीने हो गए, मैंने एक लॉट बढ़ा दिया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा खिसका देता हूँ इसको नीचे। अब मेरा जो टारगेट हो गया है वो हो गया 40 रुपये का। ठीक है, मतलब 86 रुपीज़ के आसपास का चार्ट पे। ठीक है, और प्रीमियम पे देखोगे तो 50 रुपये के आसपास का मेरे को मिलेगा। और जो स्टॉप लॉस है मेरा अभी भी, वो मेरा स्टॉप, अब तो खैर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ का, लेकिन वो स्टॉप लॉस जो मेरा बना था वो बना था 13 रुपये का। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखते हैं, चलिए। ओके, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो भाई यहाँ से क्या हो गया भाई, फॉल आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया भाई, फॉल आ गया, और अपना ये वाला टारगेट भी हिट कर दिया। ठीक है, हमारा ये वाला टारगेट भी हिट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब अब यहाँ पे बना है एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि भाई ऑल टाइम हाई के पास अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो हो सकता है कि वो ऊपर जाए, लेकिन जब तक आप प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ देता ना, प्राइजेक्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जब तक आप प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ देता, प्रीवियस हाई क्या है अपना, प्रीवियस हाई है अपना ये वाला जोन। ठीक है, ये है अपना प्रीवियस हाई। ठीक है, उससे पहले प्रीवियस हाई ये था। ठीक है, ये था अपना लो, और ये लगाया नया लो। ठीक है, तो किस तरीके का पैटर्न बना रहा है, मैंने हमेशा बताया, इम्पल्सिव मूव के बाद करेक्शन, फिर इम्पल्सिव मूव, हो सकता है फिर करेक्शन करे एंड यहाँ से फिर गिर जाए नीचे। ठीक है, तो हम दोबारा से यहाँ पे किसी पैटर्न बनने का इंतजार करेंगे,
ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ट्रेड मारने का देखेंगे। ठीक है, बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखो सब लोग। ठीक है, ओके, एक ग्रीन कैंडल बनाया, बढ़िया। ठीक है, एक टॉप बना दिया, दूसरा टॉप बना दिया। ओके, ओके, यहाँ पे देखोगे तो भाई एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि सर यार यहाँ पे ये भी तो रेड कैंडल बना था, इस पे हमने क्यों कुछ नहीं किया, क्यों? क्योंकि प्रीवियस ग्रीन कैंडल के अंदर बना हुआ है। हमेशा याद रखो, प्राइस एक्शन के ऊपर अगर मैंने बोला है तो ये वाला कैंडल जो देखोगे, ये वाला जो ग्रीन कैंडल था पहला जो बना है, उसके बाद ये जो रेड कैंडल बना है, जिसको आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे भी ट्रेड लिया जा सकता है, तो आप देखोगे तो भाई ये प्रीवियस ग्रीन के अंदर ही बना हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ग्रीन के अंदर बना हुआ है। ग्रीन कैंडल ने ना 1 2 3 4 लगातार इन 4 कैंडल्स को इंगल्फ कर रखा है। ठीक है, और कायदे से देखोगे तो ये 1 2 3 4 जो कैंडल बनी है ये एक दूसरे के आसपास ही बनी हुई है। किसी ने किसी कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन उस तरीके से नहीं दिया है। ठीक है, लगातार अगर 2 कैंडल एक दूसरे के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी थी तो हम यहाँ पे एक ट्रेड मार सकते थे। ठीक है, या फिर एक दूसरे के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी तो हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का एक ट्रेड मार सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गया भाई, यहाँ पे बन गया ट्रिपल टॉप, पहला टॉप, दूसरा टॉप और ये तीसरा टॉप। ठीक है, अब यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बन सकता है और जो टारगेट रखेंगे हम यहाँ तक का रखेंगे, यानी कि 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से अगर पोजीशन बना लेते हैं और शूटिंग मतलब ट्रिपल टॉप का टॉप, ठीक है, अपना बैठ रहा है 26, यानी कि हम दोबारा से यहाँ पे 55 रुपये के आसपास के लिए चार्ट पे ट्रेड करेंगे, तो ये रहा 55 रुपये का टारगेट। देन थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, इतना बड़ा खैर होगा नहीं मेरे ख्याल से, इतना ही होगा। चलो देख लेते हैं। ओके, नाउ क्या होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन दिया है। ओके, अगेन, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, ना यहाँ पे आप देखोगे तो भाई ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है, टारगेट हिट कर दिया, ब्रेक डाउन दे दिया। लगातार 3 ट्रेड शॉर्ट साइड की हमें यहाँ पे मिली। कैसे? पहला एक एम पैटर्न था। ठीक है, इस तरीके से पहला जो था वो एम पैटर्न था, नीचे का फॉल आया, ऊपर गया, दोबारा यहाँ पे एक दोबारा डबल टॉप बनाया, बड़ा डबल टॉप बनाया। देन उसके बाद नेकलाइन तक का पहला टारगेट था, उसके बाद 50% पोजीशन को अगर हम स्क्वायर ऑफ कर देते तो यहाँ तक का हमें अगला टारगेट मिल जाता। ठीक है, देन उसके बाद जो अपना तीसरा सेटअप बना था वो यहाँ पे बना हुआ था कि भाई ये ऊपर गया, 1 मिनट के चार्ट पर ट्रिपल टॉप बनाया यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमने एसएल कितना रखा था यहाँ पे 13 रुपये का, पहले एसएल कितना रखा हुआ था 10 रुपये का, 5 रुपये का। इस तरीके से हमारे बैंक निफ्टी के अंदर एसएल जा रहे हैं। ठीक है, अगर लगातार 2 एसएल भी हिट हो जाते हैं ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, अगर आप 1 या 2 लोट के साथ ट्रेड करोगे। ठीक है, ज़्यादा लोट के साथ करोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाए, बिकॉज अगर आप सपोज करो 20 लोट के साथ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और आपका 25 रुपये का एसएल बन जाता है, कभी कभार हो जाता है कि भाई 50 पॉइंट की कोई कैंडल बन रही है। ठीक है, तो फिर वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। बाकी अगर 1 या 2 लोट से करोगे तो कभी भी आपका मेंटली सिचुएशन जो है ना वो खराब नहीं होगी, वो ठीक रहेगी, आपका मेंटल साइकोलॉजी एकदम ठीक रहने वाला है इस सेटअप पे। ठीक है, तो मोर ओवर इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था कि भाई इस तरीके से आप चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो, और यकीन मानो सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेसी है ना वो बेरिश चार्ट पैटर्न्स की, यानी कि एम पैटर्न, ठीक है, हेड एंड शोल्डर एंड ट्रिपल टॉप, इनको सबसे ज़्यादा आपको ट्रेड करना है। ठीक है, मैं बुलिश वालों को ट्रेड करने के लिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा 1 मिनट पे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी मार्केट गिरता है तो एकदम खट 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 गिर जाता है। ठीक है, तो बड़ा पैसा आपको शॉर्ट करने में बनेगा मार्केट में। तो एम पैटर्न, ट्रिपल टॉप और हेड एंड शोल्डर, इन पैटर्न्स को आपको ट्रेड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बैक टेस्टिंग करके मैंने आपको दिखा दिया स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है, और लाइव मार्केट में अगर आप स्ट्रैटेजी को देखना चाहते हो अपनी आंखों से तो आके ज्वाइन कर सकते हो। लाइव मार्केट पे भी सेम सेटअप पे बिना किसी इंडिकेटर के हम लोग ट्रेड करते हैं, और काफ़ी एक अच्छे बड़े बड़े मूव्स हम कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजीज, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज की मैं वीडियोस को पोस्ट करने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब मार देना, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, जो भी लगी हो बताना। ठीक है, यूज़ करना, पेपर ट्रेडिंग करना पहले, देन उसके बाद धीरे धीरे कैपिटल को बढ़ाना। बाकी जो आपको स्टार्टिंग में 3 4 पॉइंट बताए थे कि 30K कैपिटल, बैंक निफ्टी, आईटीएम, एटीएम का, ठीक है, वो हमेशा याद रखना, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करोगे तो आपका भी ट्रेडिंग करियर इस स्ट्रैटेजी की वजह से पूरा का पूरा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। आई होप आप लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, एंड अगर फ़ायदा होता है तो आप आके कमेंट करना। ठीक है, बाकी लाइव ट्रेडिंग का आपको पता है कि सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मैं लाइव रहता हूँ, तो अगर आप लाइव इंट्राडे में जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पे भी आ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो को लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, और सेटअप का यूज़ करो और मुझे बताओ किस तरीके से ये काम करता है। थैंक यू।